आप लोगों ने सुना होगा कि जिसके ऊपर भूत बाधा होती है वो आदमी बहुत परेशान रहता है। यहां तक कि पूरे परिवार पर भूत बाधा आ जाती है। उसके घर में समय समय से आग लग जाती है। दही जमाया है तो वहां दही नहीं रहता है, खराब चीज रहती है। बॉक्स में कपड़े रखे हैं, वो अंदर अंदर जलने लगता है और कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। भूत बाधा से पूरा परिवार पीड़ित रहता है। ये पूरा का पूरा धोखा है। भूत बाधा कहीं है ही नहीं। ऐसे भूत प्रेत कहीं नहीं है कि किसी घर में आके आग लगावें या बेकार का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि हर आदमी के ऊपर भूत बाधा है। भूत नाम बीता हुआ समय, बीते हुए समय की घटनाएं अस्मृत रूप में, राग और द्वेष के रूप में मनुष्य के चित्त को प्रभावित करती है। ये भूत बाधा है जो वैज्ञानिक है, मनोगत है और तथ्य है। उसमें तो कहते हैं कि अमुक आदमी के ऊपर भूत बाधा है। अमुक आदमी पर नहीं, सब नर नारियों पर भूत बाधा है। भूत प्रेत झूठे हैं। जिसको लोग भूत बाधा मानता है वो बिल्कुल झूठ है, मन का वहम है। जीव शरीर छोड़ता है तो संस्काराधीन फिर से देह धरता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब शरीर छोड़ता है तो बीच में उस सपने की तरह देखता है, जब तक फिर से देह नहीं धर लेता है। सपने की तरह सब देखता रहता है। जो खराब स्वभाव के लोग हैं वे नरक देखते हैं और जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं वो स्वर्ग देखते हैं। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, किंतु उनका मन नरक और स्वर्ग बना रहता है। जब तक वो देह नहीं धरते हैं तब तक मन के स्वर्ग और नरक में पड़े रहते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं। जब जीव शरीर छोड़ता है तो शरीर इंद्रिय का संबंध नहीं रहता है, मन का भी संबंध उस ढंग से नहीं रहता है। मन बीज रूप में रहता है और वहां पर कोई अस्मृत, कोई संस्कार नहीं रहता है। संस्कार बीज रूप में रहते हैं। जब वो देह धर लेता है तब फिर संस्कार उदय होते हैं। इसलिए देह के अभाव काल में बीच में स्मरण करता हो, सोचता हो, ऐसा कुछ नहीं। भूत बात करते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि शरीर में जब आदमी का मन कमजोर होता है या गलतियां होती हैं तो आत्मा उसमें से सिमटने लगती है, तो कुछ अंगों से वो सिमट जाती है। वहां आत्मा से खाली हो जाता है, तो वहां दूसरा आत्मा प्रवेश कर सकता है। जो प्रेत हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वे फिर तकलीफ देते हैं। ये सब बकवास है। आत्मा न सिमट जाती है न फैल जाती है। आत्मा जब तक शरीर में है, शरीर भर का वो दृष्टा और साक्षी है और कोई दूसरा आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करने वाला है। कोई भूत पे प्रवेश करने वाला नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि पवित्र आत्मा अपना प्रभाव दूसरे पर डालते हैं।
लेकिन पवित्र आत्मा पर डालते हैं। ऐसा कोई पात्र ही नहीं है तो कहां डाले? वो डाल सकते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था कि मैत्रेय रूप में मैं फिर से जन्मूंगा। कहा वहां कुछ नहीं था, अनुगामियों ने बना लिया। बुद्ध सही आदमी थे, सही संत थे, बेकार की बात वो नहीं कहेंगे, लेकिन अनुगामी लोग सब बनाते रहते हैं। बुद्ध कहे थे लोगों के अनुसार कि मैं फिर से एक बार जन्म लूंगा, मेरा नाम रहेगा मैत्रेय, मैत्रेय के रूप में आऊंगा। अथवा ये मान लिया गया कि मैत्रेय नाम का व्यक्ति होगा, उसमें वो उतर आएंगे। 2500 वर्ष हो गए, मैत्रेय में उतरे नहीं और मैत्रेय की घटना घटी नहीं। प्रयास किया गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा यह प्रयास किया गया कि बुद्ध को उतारा जाए जी कृष्णा मूर्ति में। जी कृष्णा मूर्ति के दूसरे भाई भी थे, दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी में समर्पित हो गए थे थोड़ी थोड़ी उम्र में। तो उनमें उतारने की चेष्टा की गई। एनी बेसेंट उसके उस समय बहुत प्रसिद्ध थी, योग्य, जो विदेशी महिला थी। तो उन्होंने संगठित करके पूरी सोसाइटी को इन दोनों में से किसी में उतारने की चेष्टा की गई। तो जो दूसरे भाई थे उसी तो मर गए, न मालूम कैसा कैसा प्रयोग किए, को रह ही नहीं गए। उनके पिता ने मुकदमा चलाया कि हमारे बच्चे को हमें दिया जाए, एक तो मर गए, एक बाकी है, और मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को हरा दिया और जी कृष्णा मूर्ति के पिता को विजयी बनाया और कहा कि ये सब कुछ नहीं, इसके लड़के को लौटाया जाए। तो प्रिवी काउंसिल में उन्होंने दावा किया। उस समय अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना था। यहाँ सुप्रीम पावर के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल था, तो वहाँ पर दावा किया। प्रिवी काउंसिल ने एनी बेसेंट का समर्थन किया। अब उसके ऊपर तो कुछ था नहीं, समर्थन गलत था। क्यों किया पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ था ही नहीं, तो सब मजबूर थे। तो फिर जी कृष्णा मूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहे और उनके ऊपर बुद्ध को उतारने की चेष्टा की गई। हॉलैंड में 6000 सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के इकट्ठे हुए और ये हुआ कि अब बस उतारा जाएगा। जी कृष्ण मूर्ति कुछ ऐसे आदमी नहीं थे, सरल आदमी थे। उनको इससे और ऊब हुई और आशा थी कि जब वो मंच पर खास दिन बैठेंगे तो कहेंगे कि जी कृष्णा मूर्ति चला गया, अब मैत्रेय, मैं मैत्रेय हूं, और बस उसी भाषा में वो बोलेंगे। लेकिन जब वो बैठे तो कहे मैं जी कृष्ण मूर्ति हूं और कोई मैत्रेय नहीं आया मेरे पास। तो सब निराश हो गए। तब से वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी उदास हो गए और अपने ढंग से देश विदेश में वे प्रवचन करते रहे और गृहस्थ वेश में रहते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया, सूट में रहते थे और सामान्य रूप में विचारक थे, मनोविज्ञान पर ज्यादा बोलते थे, अच्छी बात कहते थे। उनका कोई सिद्धांत नहीं था और उनको गुरु मात्र से वितृष्णा हो गई, तो गुरु का ही खंडन करने लग गए। ये उनकी कमजोरी थी। कहीं कोई गुरु जालसाज हो तो सब गुरु तो जालसाज नहीं होते हैं। कोई गुरु भ्रष्ट हो तो सब गुरु भ्रष्ट तो नहीं होते हैं। कोई साधु वेशधारी भ्रष्ट हो सकता है,
तो सब साधु वेशधारी भ्रष्ट तो नहीं है। कोई गृहस्थ चोर डाकू हो सकता है, तो सब गृहस्थ चोर डाकू तो नहीं होते हैं। लेकिन आदमी जब समझता नहीं है सत्य को, तो एकांगी निर्णय कर जाता है। बात वो सच होती है जो अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो। एक लेखक ने लिखा कि महात्मा ज्यादा दुखी रहते हैं, उनका मन बहुत खराब रहता है, वो ज्यादा दुखी रहते हैं। एक योगी ने लिखा, वो 2 पत्नी वाले, वो योगी, तो उन्होंने लिखा, मैं साधुओं को जानता हूं, ये विरक्त साधुओं को जानता हूं, इनका मन सही नहीं रहता है, इसलिए योग जिसे करना हो विवाह करके रहे। और ये विरक्त साधुओं का मन विषय वासना में लगा रहता है, और जो गृहस्थ होता है वो विषय वासना में रहता ही है, तो उसका मन उसमें नहीं जाता है। और ये विरक्त साधु का मन विषय वासना लगा रहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए जो योग करना चाहे वो शादी करके रहे। वो 2 पत्नी वाले थे, गोरखपुर के थे, उनकी संस्था आज भी चल रही है, वो मर गए। वे सब साधुओं को जानते थे, सब साधुओं के मन में वो बैठे थे। ये सब साधुओं का मन खराब रहता है। दूसरे लेखक ने लिखा, जो अभी जीवित हैं, कि मैं जानता हूं साधुओं का मन ज्यादा खराब रहता है और ज्यादा दुखी रहते हैं, सबसे दुखी साधु रहते हैं। ये सब कथन सही नहीं है। विरक्त जितने हैं सब विषय वासना सोचते रहते हैं। ये तो दाई जाने अपनी नाई, अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, दाई जाने अपनी नाई। दाई अपनी तरह सबको जानते हैं, अपना मन खराब है तो सबको खराब समझते हैं। ऐसे साधु वेशधारी हो सकते हैं जो आचरणहीन हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन सब साधु आचरणहीन नहीं होते। जो साधना में लगा है साधु, विषय क्रिया से वो परे रहता है। मन में विषय वासना आ सकती है, लेकिन वो दूर कर देगा। और साधते साधते अगर वो साधता है तो मन निर्विषय हो जाएगा, और ऐसा निर्विषय हो जाएगा कि 24 घंटा निर्मल रहेगा। इतने पर भी सावधानी की तो जरूरत है ही है। लेकिन सब साधुओं के मन में विषय वासना रहती है, ये बकवास। सब साधु ज्यादा दुखी रहते हैं। साधु ज्यादा क्यों दुखी रहेंगे? साधुता जिसमें पूरी हो जाएगी वो दुख से मुक्त रहेगा। ये ठीक है कि साधुता कपड़े में नहीं, साधुता साधना में है। कपड़ा तो पहना जाता है, तो जो घर छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं उनका अलग कपड़ा हो जाता है, उसकी एक पहचान भी होती है और उनके कपड़ा में सरलता रहती है। साधुओं का कपड़ा आड़बंद और अचला, आड़बंद लंगोटी 2 फर्री एक कमरे में बांध लिया और एक उसमें फंसा करके पीछे लगा लिया। ये आड़बंद मुर्दा का साज, ऊपर से कफन। ये जो हम लोग अचला पहनते हैं कफन है। तो ये सरल है, बिला सिला हुआ, सहज सरल। चिकित्सक भी बताते हैं कि कपड़ा वो अच्छा होता है जिसके पहनने से शरीर में काफी हवा लगती रहे। तो इसलिए भी ठीक है, सरल भी है। लेकिन इसके पहनने से कोई वैरागवान नहीं हो जाएगा। जब वैराग होगा तब वैरागवान होगा। और कोई धोती कुर्ते में है, शर्ट पैंट में है, साधना करता है, उसका भी मन वैराग से भर सकता है। साधुता और वैराग्य साधना में है, कपड़े में नहीं। कपड़ा तो एक मर्यादा है और सादगी है। साधुओं का कपड़ा सादगी से है और ठीक है, लेकिन कपड़ा मात्र से वैराग नहीं होता है।
और साधु के कपड़े में जितने हैं वो सब दुखी रहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। व्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, असंभव दोष, कथन में 3 दोष होते हैं। गाय वह है जिसके सींग है, ये कथन दोषयुक्त है, क्योंकि यह व्याप्ति दोष से पूर्ण है। सींग भैंस की भी होती है, गैंडा की भी होती है, हिरण की होती है, बहुत जानवर की सींग होती है, इसलिए सींग और में भी व्याप्त है, तो व्याप्ति दोष है। अव्याप्ति दोष, गाय वह है जो बगरी होती है, लेकिन बगरी ही नहीं होती है, सफेद भी गाय होती है, काली भी गाय होती है, तो अव्याप्ति दोष है। असंभव दोष, गाय वह है जिसका खुर फटा नहीं होता है, यह असंभव दोष है। गाय का खुर फटा होता है, घोड़े का खुर फटा नहीं होता है। तो असंभव दोष, व्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष से जो रहित है वो कथन शुद्ध है। साधु दुखी होते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई साधु होगा दुखी होगा, साधु वेश है, और दुखी सुखी होने का भी अस्तर है। साधु है, साधना करता है, पूरी चित्त की निर्मलता अभी नहीं है, तो आंशिक दुखी रहेगा, लेकिन वो पापी नहीं है, बुरा नहीं है। अगर साधना करता है तो किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि दुख से मुक्त हो जाएगा। पूर्ण सुखी वो होता है, पूर्ण सुखी वो होता है जिसका मन पूरा निर्मल होता है। पूरी निर्मलता सुख का कारण है, और सब पर भूत बाधा है, सब भूत बाधा से ग्रस्त हैं। भूत नाम बीता हुआ समय, बीते हुए समय में कहीं मेरा सम्मान हुआ था और कहीं अपमान हुआ था। ये दोनों संस्कार हैं, दोनों में जब याद आएगा जो, उसको लेकर के आदमी ग्रस्त हो जाएगा। सम्मान हुआ था तो उसमें पुलकित होता रहेगा उसको याद करके, अब बहुत देर तक उसी में डूबा रहेगा, उसी पुलकाव में, और उस पुलकाव में नई नई कल्पनाएं जोड़ जोड़ करके मनोराज्य में भटकता रहेगा। कहीं मेरा अपमान हुआ था, भरी सभा में अपमान हुआ था, जिन्होंने अपमान किया था बात याद आ गई, मन उत्तेजित हो गया। हम आज हैं लेकिन पीछे चले गए 10 बरस पीछे, 20 बरस पीछे, जब अपमान हुआ था उतनी दूर चले गए। अंदर अंदर पीड़ित हैं, कलह कर रहे हैं, मन ही मन में युद्ध कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, फटकार रहे हैं, गरिया रहे हैं। ये भूत बाधा है, अनुकूल प्रतिकूल दोनों में भूत बाधा है। इस भूत बाधा को हटाओ। बैगा इसमें झाड़ नहीं पाएगा, गुरु बैगा है इसके लिए, वे बता रहे हैं, ही झाड़ रहे हैं, स्वयं आपको झाड़ना पड़ेगा। और बाहरी भूत को झाड़ने वाला तो बैगा सीधे झाड़ देता है। आपके ऊपर भूत है तो बैगा आएगा, वो झाड़ेगा और भूत उतर जाएगा, क्योंकि भूत है ही नहीं है, आपको भ्रम है, तो झाड़ेगा, अब लगेगा हाँ झड़ गया। तो भूत प्रेत तो बिल्कुल झूठे हैं, लेकिन ये भूत झूठा नहीं है। बीती हुई घटनाओं के संस्कारों का दबाव, ये भयंकर भूत बाधा है। इस भूत बाधा को दूर करो। बीता हुआ मर चुका है, वो कभी लौटने वाला नहीं है।
मेरा दुश्मन और मेरा मित्र कोई नहीं है। सम्मान करने वाला मेरा मित्र नहीं है, अपमान करने वाला मेरा शत्रु नहीं है। दोनों आदमी हैं। मेरा शत्रु तो मेरे अंदर है, शत्रु नहीं है। शत्रु नुकसान नहीं कर सकता है, मेरे अंदर का शत्रु नुकसान करता है। जो मेरे विकार हैं मन के, उस भयंकर शत्रु है। किसी ने कटु कह दिया, बरसों खटक रहा है मन में। अब अंदर अंदर मन रुला रहा है, वो खटक नहीं रहा है। पवित्र बिस्तर पर बैठे हैं, साफ कपड़े ओढ़े हैं, कमरा भी साफ है, सब साफ है, लेकिन मन ले गया, गंदी नाली में गिरा दिया। अब उससे कोई दुख नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे, सांप है, भयंकर सांप है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छाए। बिरले तेजन बाजे रामे बजे बिचारे। ये बीजक की साकी है। साहब कहते हैं सबके शरीर में काला सर्प है और झार झारा सबको खा रहा है। खाइन सब जग झारी। झार नाम बिल्कुल पूरा का पूरा। सबके अंदर में काला सर्प है। काला सर्प कौन है? कामना और अहंकार। इसके दो पहलू हैं, एक तरफ कामना, एक तरफ अहंकार। दोनों मिलकर के काला सर्प है, ये सबको खा रहा है। बिरले ते जन बाचे हैं, वही जन बिरले हैं जो बचेंगे। राम ही भजे विचार, विचार करके जो राम भजन करेगा। राम भजन आत्मशोधन है। सारे शब्द सत्य को बताने चलते हैं, लेकिन वो पंगु हैं, सत्य को पूरा बता नहीं पाते हैं। इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, महरनी से उसको समझने की जरूरत है। शब्दों में अटक जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। राम भजन का अर्थ बाहर कोई राम को पाना नहीं। कोई राम बाहर नहीं जो आपको मिले। आपका अंतस्थ जो सुस्वरूप है वही राम है। विचार पूर्वक जो आत्मचिंतन में लगेगा, आत्मशोधन में लगेगा, वो ये काले सांप से बचेगा। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग जाए। बिरले तेजन बाचे रामई बजे बिचारे। ये काला सर्प का एक पहलू कामना, दूसरा पहलू अहंकार। ये अहंकार और कामना का सांप मुझे रात दिन डस रहा है और वो प्यारा है, बड़ा प्रिय लगता है। विषय वासना मन में आई, बड़ी प्यारी लगती है। अब अपने नाम रूप गुण कर्म स्वभाव उपलब्धि का अहंकार बहुत प्यारा लगता है। मेरे शरीर का रूप, मेरे शरीर का नाम, इसके गुण कर्म, इसके स्वभाव, इसकी उपलब्धियां, घर द्वार जगह जमीन पद प्रतिष्ठा, जितना कुछ मिल गया सब में अपना अहंकार जोड़ लिया और इसी में हम पच रहे हैं रात दिन। इन्हीं विकारों को लेकर के चल रहे हैं। बिरले तेजन बाचे रामे भजे विचार। विचार पूर्वक जो राम भजन करेगा। राम अकेला है और ये सब नकली है। शरीर नकली है, शरीर का नाम नकली है, शरीर के गुणकर्म क्षणिक हैं, शरीर की उपलब्धियां क्षणिक हैं। मकान उपलब्ध हुआ, जमीन उपलब्ध हुई, परिवार उपलब्ध हुआ, शिष्य शाखा उपलब्ध हुई, मानवाई प्रतिष्ठा उपलब्ध हुई, सब क्षणिक है, आई और गई, कुछ रहने वाला नहीं। अपनी वृत्ति को पदार्थ पार करो। पुराने पारखी संत ये कहा करते थे, पदार्थ पार वृत्ति। साधक वह है जिसकी वृत्ति पदार्थ पार हो। जितने पदार्थ हैं, पदार्थ कहते हैं पद के अर्थ को। घट एक पद है,
घ और टा, ये दो अक्षर मिलकर के एक पद है। और इसका अर्थ कहाँ है? जमीन पर रखा हुआ मिट्टी का एक खोल, इसमें दीवार बनी है, चारों तरफ से घेरा बना है, वो पदार्थ है। घट पद है, और घट का जो पदार्थ है वो एक द्रव्य है, उसका उपयोग है। और घट का जो ज्ञान है वो हमारे मन में है। ये तीनों तीन है, घट का ज्ञान और घट पद और घट पदार्थ, ये तीनों अलग अलग हैं। घट घड़ा है, वो पदार्थ है, वो जमीन पर रखा है। और घट ये पद मात्र है, घा ओटा, और उसका ज्ञान हमारे मन में है। जितना पदार्थ है वो सब प्रकृति का विकार है, और राम इससे अलग बिल्कुल निर्मल है। राम को, आत्मा को, नूर को, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। ब्रह्म को, परमात्मा को, वो आपका अस्तित्व है। अपने को पदार्थ पार करो। मन में जो पदार्थ आता है वो पदार्थों में आपको डुबाता है। जब मन के सारे पदार्थ शून्य हो गए तो आप अकेले रह गए। इसका अर्थ यह है कि मन शांत हो गया, संकल्प रहित हो गया, पदार्थ रहित हो गया। मन पदार्थों को पकड़ता है तो पदार्थ आपके सामने आता है। मन सारे पदार्थों को जब छोड़ देता है तो आप अकेले रह जाते हैं। मन से सोच सोच करके सारे दृश्यों को आप अपने सामने उपस्थित करते हैं, और जिसका ख्याल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है। आपका अपमान हुआ था और आपको बड़ा दुख हुआ था, और उसकी चोट आज भी है। जब ख्याल आता है तो मन पीड़ित हो जाता है, लेकिन अब ख्याल इस समय नहीं है तो कोई पीड़ा नहीं। जब ख्याल आया तब पीड़ा हुई। वो पीड़ा क्यों है? अज्ञान से। ज्ञानी को पीड़ा नहीं होती। ज्ञानी वह है जिसको पीड़ा न हो, किसी की वियोग से पीड़ा न हो, कोई घटना से पीड़ा न हो, अनुकूलता में खुशी न हो, प्रतिकूलता में पीड़ा न हो, समता में रहे, वो ज्ञानी है। ज्ञानी होने का अर्थ जानकार नहीं है। जानकार होना, जानकार तो बहुत लोग हैं, सभी लोग जानकार हैं। ज्ञानी वह है जाने हुए के आदर में जो रहता है, यानी जाने हुए का आदर करता है। जो जाना हुआ है उसका जीवन में प्रयोग करता है, वो ज्ञानी है। मोह नहीं करना चाहिए, ये जाना हुआ है। मोह न करना ज्ञान है। मोह के कारण पीड़ा होती है। हमें अपने नाम रूप के प्रति मोह है, इसलिए पीड़ा होती है। अगर हम समझते हैं शरीर शव है, लाश है, गीला लिबलिबा लाश, इसका नाम झूठा है, व्यवहार के लिए है, और नाम में कोई दम नहीं है। और जो कुछ उपलब्धियां हैं पानी की धारा की तरह, पानी की बुलबुली की तरह बह रही हैं। सारे संबंध पानी की बुलबुले हैं, और उनमें सुखाभास मृग मरीचिका की तरह है। इस भेद को समझो और ख्याल में रखो। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है दिखाई देता है, सब पानी के बुलबुले की तरह है, बनता है मिटता है, बनता है मिटता है। और इनमें सुखाभास होना मृग मरीचिका की तरह है। मृग मरीचिका जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास मृग मरीचिका कहलाता है। इसी प्रकार इन पदार्थों में सुख का आभास मृग मरीचिका है।
जैसे पानी उसमें नहीं है, जेठ की धूप की लहरियों में पानी नहीं है, आभास है पानी का। जैसे चांदी, सीप में चांदी नहीं है, चांदी का आभास है। जैसे रस्सी में सांप नहीं है, सांप का आभास है। मिलित अंधकार प्रकाश में रस्सी में सांप का आभास होता है। घोर अंधकार हो तो आभास नहीं होगा, रस्सी दिखेगी नहीं। पूर्ण प्रकाश हो तो आभास नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण प्रकाश में तो रस्सी रस्सी दिखेगी। जब धुंधला रहता है तो पड़ी भई रस्सी में सांप का आभास होता है। तो सांप होता नहीं है, सांप का आभास होता है, भ्रम होता है। ऐसे हमारे चारों तरफ जो कुछ फैला है, इसमें सुख नहीं है, सुख का आभास होता है। यह आभास क्यों होता है? क्योंकि अविद्या है, अज्ञान है, समझ नहीं है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ये साधना इसी अज्ञान का प्रयास है, अज्ञान मिटाने का प्रयास है। अज्ञान हमारा मिट जाए, जो हम गलत समझते हैं वो खत्म हो जाए। गलत समझना यानी जो जैसे वैसे न समझना, गलत समझना है। सारा संबंध दुख देता है, असंबंधता सुख है। असली सुख है असंबंधता, केवल अकेले रह जाना, शुद्ध शांत अद्वैत निराधार कैवल्य, ये सच्चा सुख है। जहां द्वैत हुआ दुख शुरू हुआ, संकल्प हुआ दुख शुरू हुआ, याद आया दुख शुरू हुआ, दूसरे की उपस्थित हुई दुख शुरू हुआ। अपने पास किसी की उपस्थित ना आने दो, अपने पास स्वयं उपस्थित रहो। देखो कितने क्षण अपने पास रहते हो। आपके पास कुछ नहीं रहता है, केवल आप रहते हो कितने क्षण। जब हम दृश्यों की याद करते हैं तो अपने पास दृश्य उपस्थित कर लेते हैं। प्रपंच, कोई प्रपंच नहीं। मांडूक्य उपनिषद में एक गद्यात्मक मंत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम अव्यवहारम ग्राह्यम लक्षणम चित्तमपदेश में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयः। उपनिषद सौरभ में इसका विवरण दिया गया है। नान्तः प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता। ध्यान दीजिए, नान्तः प्रज्ञम, न अंतः प्रज्ञम। अंतः भीतर, न प्रज्ञम कुछ नहीं जानता। न बहिर्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता। नोभयतः प्रज्ञम, न दोनों तरह जानता, भीतर और बाहर। न प्रज्ञम, वो ज्ञाता नहीं है। न अप्रज्ञम, वो अज्ञाता नहीं है। न प्रज्ञान घनम, न वो प्रज्ञान घन है, यानी बहुत कुछ जान रहा है। अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंतम, अपवदेश, वो अव्यवहार है, वहां व्यवहार कुछ नहीं है। अव्यवहारम, अग्राह्यम, अग्राह्य है, पकड़ा नहीं जा सकता है। अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, उसका बाहर से कोई लक्षण नहीं है। अव्यवहार, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंतम, उसके लिए कुछ सोचा नहीं जा सकता है। अपवदेश, उसका उपदेश नहीं किया जा सकता है। एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र रहता है। एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म प्रत्यय सारम। एक नाम अकेला, आत्म नाम स्वयं, प्रत्यय नाम बोध, सारम नाम सत्य। एक आत्म बोध सत्य रहता है। प्रपंचोपशमम,
वहाँ प्रपंच का उपशमन रहता है। प्रपंच है मन, मन शांत रहता है। प्रपंचोपशमम शांतम, शांत रहता है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम, ये शिवत्व है, कल्याण है। प्रपंचोपशांतम शिवम अद्वैतम, अकेला है। ये जानने योग है। प्रपंचोम सोम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ अवस्था है। एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुसुप्ति है। इन तीनों से हट करके एक चौथी अवस्था यह है ज्ञान की, जो जानने योग है। चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा, ये आत्मा है। सविज्ञेयम, ये जानने योग्य है। ये गद्य मंत्र है मांडूक्योपनिषद में और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शब्दों का घटाटोप बहुत ज़्यादा है और ऐसे कह देने से लोग नहीं समझ पाते हैं। अर्थ यह है कि भीतर वो कुछ नहीं जानता है, क्योंकि उसके भीतर कुछ नहीं है, वो खुद है, तो भीतर और क्या जानेगा। बाहर कुछ नहीं जानता है, क्योंकि बाहर का संकल्प तो छोड़ ही दिया है। नो भयतः प्रज्ञम, इसलिए बाहर भीतर कुछ नहीं जानता, दोनों तरह। न वो प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है। प्रज्ञ नाम वहाँ ज्ञाता नहीं है। चित्त शांत है तो ज्ञाता कहाँ है, लेकिन अप्रज्ञ नहीं है, वो जड़ नहीं है ज्ञान स्वरूप। वो अव्यवहार है, उसका व्यवहार नहीं होता। व्यवहार मन इंद्रियों का होता है। अग्राह्य है, बाहर से उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। अलक्षण है, बाहर उसका लक्षण नहीं होता है। किसी का मन शांत है तो बाहर क्या लक्षण आप जानेंगे। अचिंतम, वहाँ चिंता ही नहीं है तो चिंता उसकी कैसे हो सकती है। अप्यपदेश, उसका उपदेश नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण शांति अवस्था का समाधि का उपदेश कैसे होगा। समाधि में बोला नहीं जाएगा, और बोला जाएगा तो समाधि टूट जाएगी, और बोला जाएगा तो शब्दों से कहा जाएगा। सुनने वाला शब्द सुनेगा, उसकी समाधि उससे कैसे लग जाएगी। वो तो वैसे करे तो उसको लग जाएगी। संकेत होगा, केवल निर्देश होगा। आपसे मैंने कहा कि अमुक जगह बहुत रमणीय है, पर्वत है, झरने हैं, नदियां हैं, वन है, बहुत बढ़िया क्षेत्र है। आपका मन खुश हो गया, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर सकता है। जब आप वहां जाएं तब उसका अनुभव होगा। ऐसे शांति अवस्था का वर्णन जो किया गया वो शब्दों में है। वैसी स्थिति में पहुंच करके तब उसका अनुभव होगा। इसलिए अव्यपदेश, वो उपदेश उसका नहीं हो सकता है। एक आत्म प्रत्ययसारम, इस मंत्र में ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है। एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म प्रत्ययसारम, ये चार पद मिलकर के ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक अकेला आत्म स्वयं प्रतिबोध सारम सत्य, एक आत्मबोध ही सत्य है, जो प्रपंचोपशमम है। वहाँ मन प्रपंच नहीं है, शांतम है, शिवम है, अद्वैतम है। ये जागृत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्थाओं से परे है, ज्ञान की अवस्था है। ये जानने योग्य है, इसको समझो। तो ये सारे शब्दों को हटा दो तो क्या है। संकल्प शांत हो गए, आप शांत, बस और कुछ नहीं है। संकल्प शांत हो गया, आप शांत है भी कहने की जरूरत नहीं। संकल्प शांत हो गए, बस हो गया, आप तो शांत है ही है। केवल चित्त को शांत करना है और चित्त के विकारों को धोना है। ये दो काम करना है। साधक इस पर ध्यान दे। इसमें गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है, क्योंकि सब सुख चाहते हैं। साधु ही केवल सुख नहीं चाहते, गृहस्थ भी सुख चाहते हैं। और असली सुख है चित्त की निर्मलता और चित्त की शांति।
भूख लगने पर थोड़ा सा भोजन मिल जाए और थोड़े कपड़े मिल जाएं और सोने की जगह थोड़ी मिल जाए और मन निर्मल और शांत रहे, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं है। और जब तक इसमें हमारी स्थिति न होगी तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। अगर हम ऐश्वर्य चाहेंगे तो भटक गए, सम्मान चाहेंगे तो भटक गए, गुरु बनना चाहेंगे तो भटक गए, महंत बनना चाहेंगे तो भटक गए, मंत्री और सरपंच बनना चाहे तो भटक गए, कुछ बनना चाहेंगे तो भटक जाएंगे। हाँ, गृहस्थ लोग हैं, सरपंच बन जाएं, लोग चाहते हैं, उनका मन है बन जाएं, लेकिन सावधान रहें। सरपंच बनने से उनका लाभ नहीं, नुकसान के सिवा। सावधान रहें। एक जगह चुनाव था, कई खड़े थे, सब लोग हमसे आशीर्वाद मांगने आते थे। मैं कहता था परिश्रम करो, यही कहता परिश्रम करो। तो एक मेरे पास बैठा रहा भगत, कहा साहब आप सबको कहते परिश्रम करो, किसी को नहीं कहते जीत जाओगे। आशीर्वाद तो आप देते नहीं, जिसके लिए लोग आते वो आप देते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा क्यों कहूँ, मैं कोई ऐसा कुछ हूँ कि कह दूँ जीत जाओ तो जीत जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, मैं कहता हूँ परिश्रम करो बस। जब सभा में बैठा तब मैंने कहा कि जो जीत जाएगा वो सुभागा नहीं है, जो जीत जाएगा अभागा होगा, क्योंकि वो पाप करेगा, पैसा आएगा खाएगा और पाप करेगा। तो मैं क्यों आशीर्वाद दूं? हाँ, यह है मेरी शुभकामना है, जो जीत जाए सावधान रहे, पाप न करे, पब्लिक का पैसा न खाए, सेवा करे तो पुण्य प्राप्त करेगा। जो जीत जाए सावधानी रखे। जो सरपंच नहीं वो कमा खा रहे हैं, क्या सरपंच ही खा रहा है? सरपंच अगर कोई हो गया है तो समझे कि समाज की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। एक ड्यूटी है और बहुत खतरनाक ड्यूटी है, क्योंकि जहां ऐश्वर्य सामने आए वहां भटकने में देरी नहीं है। पैसा, एक एक पैसा समाज का है, उसकी सेवा में लगे। और इसको मैं एक पैसा न खाऊं, मेरे पास खाने के लिए है, अपने घर में है, उसको खाऊंगा। ऐसा कोई करे तो वो पुण्य प्राप्त करेगा। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो मंत्री हुआ बहा, फिर पता नहीं कहाँ बहा करके जाएगा। बिरल बिरल मंत्री हैं जो धन्य हैं, और ऐसे बहुत होते हैं। एक घटना मैं बताया करता हूँ, बिहार में नायक जी थे, वो मुख्यमंत्री थे। जब उनके घर में विवाह पड़ा तो न वहाँ सड़क थी ठीक, बिजली तो थी ही नहीं। बहुत पुरानी घटना है, भारत आज़ाद होने के कुछ दिन बाद की बात है। तो अफसर और अन्य नेता लोग मिल करके जो टूटी फूटी सड़क थी उस पर मिट्टी और मोरवी ला करके पाटे, मुख्य सड़क से उसको जोड़े और बांस गाड़ करके बाजार से गांव तक बिजली के वायर ले गए। जब वह विवाह के एक दिन पूर्व पटना से गए, मुख्य रोड से जब गांव की तरफ मुड़े तो देखी कि सड़क पाटी गई है और बांस पर वायर फैलाए गए हैं। कुछ नहीं बोले। जब वहाँ पहुँचे तो कहे कि ये किस पैसे से सड़क पाटी गई है और किस पैसे से बांस गाड़ करके वायर लाया गया है। मैं तो नहीं कहूँगा कि सड़क पाटी गई तो खोद खोद करके मिट्टी इधर उधर फेंको, वो पाटी है, पाटी रहने दो, लेकिन ये सब बांस हटाओ और वायर हटाओ। गैस के प्रकाश में विवाह होगा। ये पब्लिक का पैसा व्यक्तिगत काम में क्यों फूका जा रहा है? सब हटा दिया गया। ऐसे लोग भी मंत्री होते हैं, आज भी ऐसे हैं।
कम है। कहीं भी रह करके जितना ऐश्वर्य बढ़ेगा, सावधान, गुरु हो गए, साथ में समाज है, धन दौलत आता जाता है, मठ है, सावधान रहो, नहीं तो नरक होगा, पक्का है नरक होगा। अगर अहंकार किए, भूले, कायदे की विपरीत चले तो नरक होगा। नरक क्या है? मन का विकार। अहंकार मन में आया, नरक हो गया। वासना आई, नरक हो गया। तृष्णा आई, नरक हो गया। मुझे लोग सम्मान दें, जो सम्मान नहीं दिया उस पर दृष्टि हमारी खराब हो गई, नरक हो गया। मन हरदम निर्मल है, हरदम निर्मल, हरदम निर्मल। मल उसमें रहे ही ना, भोजन नहीं मिलेगा। ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने से भोजन मिलता है, और भोजन के अलावा कुछ और चाहिए? जो चाहिए शरीर के लिए सब मिलेगा। पाप न करें, बहुत बड़ी साधना है। और इसी से आदमी को दुख दूर होगा, नहीं तो दुख नहीं दूर होगा। चमक जाएगा बाहर से, बड़ा मकान बन जाएगा, बड़ा मठ बन जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, बाल बच्चे रहेंगे, सम्मान रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगी, साधु हैं तो उनके शिष्य भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मन निर्मल नहीं है तो वो दशा नहीं आएगी। इस असलियत को देखें, अपने आंतरिक ऐश्वर्य को समझें। भूत बाधा सब पर है, सब भूत बाधा से ग्रस्त है। बीती हुई घटनाओं को लेकर के सब पीड़ित हैं। जो पुलकाव है वो भी पीड़ा है। हमें सम्मान मिला था, अब उसको लेकर के सोच रहे हैं, ये भी पीड़ा है। अपमान मिला था, पीड़ा है। सम्मान और अपमान जो हमें पहले मिला था, सुख दुख मिले थे, हानि लाभ हुई थी, वो सब का कूड़ा कबाड़ चित्त में भर करके जलते रहना, उबलते रहना, उसी में समय बर्बाद करना, अपनी दशा में न रहना, अपनी शांति में न रहना, ये भूत बाधा से ग्रस्तता का विषय है। सब भूत बाधा से ग्रस्त हैं। अपने अपने भूत को झाड़ो, स्वयं बैगा बनो। ये बाहर वाला बैगा काम नहीं करेगा। इसको झाड़ने के लिए साधु गुरु बैगा हैं तो झाड़ रहे हैं, बता रहे हैं, बस झाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि असली भूत है यह। और वो भूत जो होता है, बैगा झाड़ता वो भूत होता ही नहीं है, कहीं भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। इसलिए बाहर का बैगा आकर के झाड़ के चला जाता है और अच्छा हो जाता है। मन में भ्रम था कि भूत चढ़ा है, बैगा ने पकड़ लिया तो भूत उतर गए, न चढ़ा था न उतरा, भ्रम था बस। और ये भूत जो चढ़ा है भ्रम नहीं है, यह तो असली है। हाँ, भ्रम मात्र वो भी है, अज्ञान से, लेकिन चढ़ा है, वो झूठ नहीं है। जब झाड़ेंगे तब उतरेगा। स्वयं अपना अपना बैगा बनना पड़ेगा सबको। भूत बाधा से रहित हो। बीती हुई घटनाओं के संस्कारों में पड़े मत रहो, मुर्दा में मत सड़ो। बीती हुई बात मुर्दा है, और उसकी याद करके जो उसमें उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता में पड़ा रहा है, वो मुर्दा में सड़ने वाला है। भविष्य का सपना मत देखो, भविष्य है ही नहीं। सब वर्तमान होता जाता है, सारा भविष्य वर्तमान हो जाएगा। जो वर्तमान में ठीक है उसका भूत भविष्य सब सुधरा है। वर्तमान में चित्त निर्मल है तो पहले आपका मन कितना ही गंदा रहा हो, कोई मतलब नहीं। आज मन निर्मल है, बेड़ा पार हो गया, पहले का सब खत्म हो गया। अब आज अपना मन निर्मल है तो सारा भविष्य निर्मल रहेगा, क्योंकि सारा भविष्य आज होगा। आज शायद शनिवार है, रविवार भी आज होगा। जब रविवार आएगा तो आज ही रहेगा, तो सारा भविष्य आज हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान केवल ठीक रखो, बस सब ठीक रहेगा।
इसलिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार सब साधक इस काम में लगे। कोई हारे ना, घबराए ना। इसमें गृहस्थ है, विरक्त है, स्त्री है, पुरुष है, सामान्य है, विशेष है। बहुत दिनों से साधना में गृहस्थ विरक्त लगे हैं, वो विशेष हैं। अभी बिल्कुल नए नए हैं, वो सामान्य हैं। सबके लिए आशा की किरणें हैं, सबके सुधार का रास्ता है। काखा पढ़ करके तब कोई इनमें LLB, LT इत्यादि होता है, तुरंत नहीं होता है। सब अपनी अपनी दिशा में जहाँ जो हैं सही काम करें। ये दिमाग में रखो कि दुनिया की उपलब्धियां क्षणिक हैं, उनको लेकर के जीवन में पाप न हो। और मन में जो मैल आता है वो मैल को निरंतर काटते रहो, नहीं तो वो आपको काटेगा, कोई बचा नहीं पावेगा। मरी मरी धोए दाग न छुटे हैं। पाप कर लेने के बाद वो छूटना सहज नहीं होता है। जब किसी ने बीड़ी पीना शुरू किया, बड़े सहज रूप से शुरू किया, अब छूटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिरले वीर हैं जो शराब छोड़ देते हैं, बिरले वीर हैं गांजा भांग छोड़ देते हैं। ऐसे वे वीर हैं जो विषय वासना छोड़ देते हैं। और बिना छोड़े कल्याण नहीं है। जितना विकार है वो हमें सब काटने वाला है। और जिन बातों को लेकर के हम भूलते हैं वो कुछ रहने वाला नहीं है। न गृहस्थों की गृहस्थी रहेगी और न साधुओं का मठ का संबंध रहेगा। किसी का कुछ नहीं रहेगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो किसी बात के संबंध में रह करके जो मन में गुदगुदी होती है वो भ्रांति। किसी गुदगुदी में मत पड़ो, संभालो अपने को। अगर लौकिक उपलब्धियां हो रही तो बहुत सावधान, भयंकर स्थिति समझो। ज़्यादा लौकिक उपलब्धियां हो रही तो खतरा से खाली नहीं है। अगर साधु का सम्मान हो रहा है तो समझे वो नरक में डूबेगा, सावधान हो जाए। गोड़ पुजवाने के चक्कर में मत पड़ो। कितने साधु गुरु हैं, पैर उनका न पकड़ो तो बहुत नाखुश हो जाते हैं। चौनोदक न लो तो नाखुश हो जाते हैं। उनका जूठन न लो तो नाखुश हो जाते हैं। कहते साधु गुरु की सेवा करना तुम लोग नहीं जानते हो। साधु गुरु न बनो, सेवक बनो, साधक बनो। गुरु बनना नरक में डुबाना है, पुराने शास्त्रों में लिखा है। गुरु बनना अपने को नरक में डुबाना है। लेकिन गुरु लोग हुए हैं, आज भी हैं, तो क्या वो नरक में है? ये बात समझने की है। गुरु बनने की इच्छा नरक में डुबाना है। अपने आप को पूर्ण स्थित कर ले, फिर अगर अपने को संभाल पाए तो दूसरों को भी दीक्षा दे। साधना का क्रम क्या है? साधना में लगना, किसी सद्गुरु जो विवेक साधन संपन्न हो ऐसे सद्गुरु की शरण में लगना और सेवा भक्ति साधना करके अपने को सुबस करना। दीर्घ काल तक करते करते जब अपना जीवन सुबस हो जाए, मन सुबस हो जाए, मन वाणी पर पूरी कब्जा हो जाए, ऐसे में कुछ लोग हैं जो दूसरे की सेवा के लिए दीक्षा देते हैं। कुछ लोग हैं जीवन भर नहीं देते हैं। साधु और गुरु में यही फर्क है। रामराज साहब ने कहा है साधु गुरु में ही फर्क है। साधु स्वच्छंद है और गुरु दया करके दूसरे को दीक्षा दे करके सन्मार्ग में लगाते हैं। लेकिन दूसरे को दीक्षा देना, सन्मार्ग में लगाना खतरे से खाली नहीं, बहुत खतरा है। फिर अपने को उसमें जोड़ करके अहम मम शुरू होता है। साधना नहीं रह जाती, शांति नहीं रह जाती है, सजगता नहीं रह जाती, भटकना शुरू होता है। जो अपने को सुबस कर ले पूर्ण रूप से, वो गुरु बने। न बने तो अच्छा है, बने तो अपने को पूर्ण सुबस करके, पुलकाव न हो,
मान बढ़ाई की इच्छा ना हो, मान बढ़ाई से भागे, पैर छुआने से भागे, पैर पसार करके पैर रगड़ने के लिए आशा न रखे कि हम पैर फैला दे, लोग रगड़ें उसको, चरणोदक देने की चेष्टा न करें और झूठ खिलाने की चेष्टा न करें। अपने को संभाले, अपने सम्मान और प्रतिष्ठा से भागे, अपने को सतर्क रखे। सतर्क नहीं रखेगा तो गिरेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए साधु गृहस्थ जहाँ जो है सावधान रहें। जीवन की पूरी सफलता है मन की पूरी निर्मलता, निर्मल मन। और ध्यान समाधि में बैठो, मन शांत हो जाए, आकर्षण रहित चित्त हो, निर्मल चित्त हो। ये जीवन का सबसे ऊंचा सुख है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। इसको पाने के लिए प्रयास करो और भूत बाधा पर ध्यान रखो। भूत प्रेत झूठे हैं, लेकिन बीती हुई घटनाओं के संस्कारों से पीड़ित रहना, ये असली भूत बाधा है। इसको दूर करो।